जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। इंग्लिश में लिखा है I am with them। और ये बहुत साफ है कि ये बात भूतकाल में या भविष्यकाल में, अर्थात पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में नहीं लिखी गई, पर यह बात तो प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है, अर्थात वर्तमान में लिखी गई है। और इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे आज की सुबह एक बार फिर से यह बात कह रहा है, जिसको कई बार हमने पढ़ा है, हमने सुना है और हमने दोहराया है। आज विश्वास जान लीजिए, अगर हम उस आसमान के खुदा के साथ और उस आसमान के खुदा के नाम से एक साथ जमा हैं, शायद जिस्मानी रीति से तो एक साथ मौजूद नहीं है, पर आत्मिक रीति से we have once again gathered together and we have just one objective। हमारे पास सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम आराधना करें, इबादत करें। तो आज ये विश्वास जान लीजिए कि वो परमेश्वर आपके और मेरे दरमियान, हमारे मध्य में मौजूद होगा नहीं, था नहीं, पर वो आज मौजूद है। वो यहां पे है क्योंकि हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम उसकी इबादत कर रहे हैं। दाऊद के भजन में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार दाऊद परमेश्वर को पुकारता था, उसकी दुहाई देता था। He cried out। और उसके प्रति उत्तर में बार बार आप देखेंगे तो you will find there was a positive response from God। जब आप और मैं परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी उस पुकार को, हमारी उस दुहाई को यूं ही जाने नहीं देता, वो व्यर्थ नहीं चली जाती, पर वो सुनता है। और आज की इस सुबह भी ये विश्वास जान लीजिए कि आप और मैं जब उसको पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा और हमारे मध्य में मौजूद होगा नहीं, पर विश्वास जान लीजिए और विश्वास से क्लेम कर लीजिए कि वो हमारे मध्य में मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि जब हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसको पुकारेंगे, तो वो हमारे मध्य में मौजूद होगा और मौजूद है। और आज की इस सुबह में हमारा जो मजमून है वो यही है, जब भी मैंने तुझको पुकारा तू यहां पे है। शायद हमने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, अपनी परेशानियों में, अपने अलग अलग हालातों में बहुत सारे लोगों को पुकारा है और बहुत सारे लोगों को हम पुकारते हैं, पर हमारी पुकार कई बार व्यर्थ चली जाती है। और वो जिसको हम पुकार रहे हैं, जिसको हम याद कर रहे हैं, और वो हम जिसको बुला रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद ही नहीं होता। पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, और आप वचन में बार बार इस बात को पढ़ सकते हैं, मैं खुलवाना नहीं मांगता हूं, पर आप दाऊद के उन भजनों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से विश्वास से जब उसने पुकारा तो वो आसमान का खुदा उसकी उस पुकार को सुनने वाला हुआ। और आज विश्वास जान लीजिए कि वो आपकी और मेरी पुकार, हमारी पुकार को सुनने वाला होगा। आइए मिलकर उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसको पुकारें और विश्वास से कहें, तू यहां पे है, तू यहां पे है। You are here, oh my Lord, and I want to thank you, and I want to glorify you, and I want to bow my head, Lord। अपने सर को झुका के प्रभु तेरी आराधना करना चाहता हूं। आइए मिलकर इस आराधना को शुरू करें। भाई एरिक चंद के साथ आइए आराधना में आगे
चलेंगे। आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना बोल, तू ही मेरी दिल की प्यास जैसे हिरनी पानी को। आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना बोल, तू ही मेरी दिल की प्यास जैसे हिरनी पानी को। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मैं रहूं संग तेरे, तू रहे संग मेरे, सिलसिला ये जिंदगी। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा चलता हूँ मैं तेरे साथ, फासला हो कितने को लौटना मैं चाहूँ ना, क्योंकि तू ही मेरा दोस्त। चलता हूँ मैं तेरे साथ, फासला हो कितने को लौटना मैं चाहूँ ना, क्योंकि तू ही मेरा दोस्त। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मैं रहूं संग तेरे, तू रहे संग मेरे, सिलसिला ये जिंदगी। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शख्स रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं।
सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शख्स रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने। चलता संग मैं तेरे, झूले दिल को मेरे, गाता हूँ ये गीत तू यहाँ पे है। जब भी मैं पुकारूं तुझको संग मैं पाऊं, कुछ भी मैं ना चाहूं तू यहाँ पे है। चलता संग मैं तेरे, झूले दिल को मेरे, गाता हूँ ये गीत तू यहाँ पे है। जब भी मैं पुकारूं तुझको संग मैं पाऊं, कुछ भी मैं ना चाहूं तू यहाँ पे है। धन्यवाद हो यीशु तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। धन्यवाद हो यीशु तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। धन्यवाद हो यीशु तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। हाँ प्रभु, मैं आज की सुबह प्रभु बार बार इस बात को दोहराना मांगता हूँ और क्लेम करना मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे मध्य में, हमारे दरमियान मौजूद हो प्रभु। और हम बार बार प्रभु यीशु मसीह आराधना में होकर प्रभु यीशु मसीह विश्वास के साथ प्रभु इस बात को कह पाए, कह सके, हाँ प्रभु तू यहाँ पे है। You are here, oh my Lord। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और हमें ये विश्वास है प्रभु, जब आप हमारे जीवन में, जब आप हमारे दरमियान होंगे तो वो सब नकारात्मक बातें, वो सब नकारात्मक परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, आज की इस सुबह में ये विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जितने लोग हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में इस वक्त मौजूद है प्रभु यीशु मसीह, वो आपको महसूस कर पाएंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो आपको देख पाएंगे प्रभु यीशु मसीह, और इस बात को कह पाएंगे, मेरा परमेश्वर मेरे साथ मौजूद है। आप प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज की सुबह में इस पूरी आराधना को प्रभु आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए, धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। मैं आप सबों का एक बार फिर से अपने चर्च की ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आपका स्वागत करना मांगता हूं और विश्वास करता हूं, एक बार फिर से ये प्रार्थना भी करता हूं कि परमेश्वर में होकर आप सब महफूज हो, सुरक्षित हो और परमेश्वर में होकर आगे बढ़ने वाले हो जाएं। किसी भी भली वस्तु की आपको घटी ना हो, मेरी ये प्रार्थना है मेरे परमेश्वर से। और हम सब, जब तक हमारे लिए ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि हम परमेश्वर के भवन में मौजूद हो पाएं, इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलकर
परमेश्वर की आराधना कर सकें। आइए, ये समय होगा कि हम परमेश्वर के कलाम की तरफ अपने कान को लगाएंगे, परमेश्वर के वचन की तरफ अपने कान को लगाएंगे और इस वचन को सुनेंगे। जब ये पढ़ा जाता है, अगर दोहरा सकते हैं तो उसको दोहराएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पास्टर मैथ्यू चंद हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसने ये समय दिया कि हम उसके पवित्र नाम को धन्य कह सके और इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में हम यहाँ पर मौजूद हो सके और परमेश्वर की आराधना कर सके। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम अपने वचन को, जो प्रभु का वचन है, उसको पढ़ेंगे और उसके लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 145 अध्याय और उसके 10 पद से लेके 18 पद तक। भजन संहिता 145 अध्याय और उसके 10 पद से 18 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ यूँ लिखा हुआ है, हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषयों में बात करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरतुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सारी गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। इस अच्छे वचन के लिए, परमेश्वर का कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं और इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन की तरफ अपने कान को लगाए रखिए। बहुत सारी बातों पे हम अपने कान को लगाते हैं, पर उन सब बातों से शायद कोई लाभ नहीं। इसलिए उन बातों से जो दुनियावी रीति से हम अपने कानों को लगाते हैं, जिन बातों पर उनको दूर कीजिए और परमेश्वर के कलाम की तरफ, परमेश्वर के वचन की तरफ अपने कान को लगाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और किसी भी दो धारी तलवार से ज्यादा चोखा है। एक बार फिर से हमारे पास ये खूबसूरत अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें। मेरे पास ये खूबसूरत अवसर है कि मैं आपके साथ कुछ बातों को बांट सकूं, शेयर कर सकूं, परमेश्वर की महिमा के लिए, आपकी और खुद की उन्नति के लिए। जी, उन्नति आपके और मेरे लिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम उन्नति करें। कई बार ये उन्नति सिर्फ कुछ दुनियावी लहजों के हिसाब से या दुनियावी जो मापदंड होते हैं उन्हीं के हिसाब से ये उन्नति मापी जाती है। जब शुरुआत से ही बच्चा अपनी क्लास में होता है, उसकी प्रोग्रेस का आकलन किया जाता है, उसका इम्तिहान लिया जाता है। जो मार्क्स आते हैं उसके अनुसार यह पता चलता है कि बच्चा कितना उन्नति कर रहा है। इफ द मार्क्स आर गुड, then it means the child is progressing well. But if the marks are not good, अगर जो उसके अंक आ रहे हैं उसके परीक्षाओं में, उसके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेस थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो रही है, थोड़ी सी वीक हो रही है और मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से आपको और मुझको भी अपने जीवन में उन्नति करने की आवश्यकता है और आत्मिक रीति से उन्नति करने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे पास हमारे स्कूल के दिनों में हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, उसी प्रकार से जीवन में भी अलग अलग इम्तिहान आते हैं। ये वो रिटन एग्जाम्स नहीं होते शायद, पर ये भी हमारी परीक्षाएं हैं, हमारे एग्जाम्स हैं। परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, बीमारी आ जाती है,
बहुत से बार हमको कुछ समझ में नहीं आता है। दीज आर ऑल एग्जामिनेशंस ऑफ आवर लाइव्स। जीवन की विभिन्न विभिन्न परीक्षाएं हैं और आपको और मुझको भी इसमें उसी प्रकार से जैसे हम अपने स्कूल के दिनों में उन परीक्षाओं में क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, डर के हमारे परीक्षा छोड़ नहीं देते थे, पर उन इम्तिहानों को, उन एग्जाम्स को हम क्या करते थे, उसमें सम्मिलित होते थे। और सम्मिलित होने से पहले मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे और उसके बाद उन एग्जाम्स में हम सम्मिलित होते थे, पार्टिसिपेट करते थे और उसके बाद एक दिन आता था कि हमें अपने मार्क्स बदलते थे। आपको और मुझको भी जब हम अपने जीवन के विभिन्न इम्तिहानों में हैं, विभिन्न परीक्षाओं में हैं, एक ही तरीका है इनमें सफल होने का कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन पर अमल करें। This is the only way to qualify to pass the examinations of our lives. This is the only way. और इसलिए आज की इस सुबह में एक बार फिर से परमेश्वर के हम वचन में आगे चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यशाया नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 9। यहां परमेश्वर का वचन यशाया नबी के मार्फत एक बहुत खूबसूरत बात आपसे और मुझसे कह रहा है। और हमने, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आज की इस सुबह में हमने इसी बात को अपना सब्जेक्ट लिया है, अपना मजमून लिया है, अपना विषय लिया है। और यहां वचन 58वें अध्याय के 9वें पद में कह रहा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। यशाया नबी के मार्फत ये बात कही जा रही है कि तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जब आप और मैं पुकारेंगे तो हमारा परमेश्वर हमें उत्तर देगा। क्या होगा वो उत्तर? What will that answer be? बड़ा खूबसूरत ये उत्तर है, ये जवाब है। लिखा है, शुरुआत से एक बार अगर फिर से मैं पढ़ूं, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। Here I am. Such a beautiful response from our God. लिखा है, then shall you call and the Lord shall answer. You shall cry and he shall say, here I am. मैं यहां हूं। और आज की सुबह ये विश्वास जान लीजिए, जब आप और मैं उसकी आराधना करते हैं, जब आप और मैं उसकी इबादत करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, तो एक ही उत्तर उस परमेश्वर के पास है जो वो आपसे और मुझसे कहना चाहता है। और वो बताना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं यहां हूं जहां तुम मुझे पुकार रहे हो। मैं यहां हूं। थैंक यू जीसस। मैं यहां हूं। बार बार हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और जितना भी धन्यवाद करें शायद कम होगा। पर कई बार दिस इज नॉट द रिस्पॉन्स विच वी गेट। वी एक्सपेक्ट दिस रिस्पॉन्स, स्पेशली व्हेन आई एम शेयरिंग दिस वर्ड टुडे विथ यू। वी एक्सपेक्ट दिस रिस्पॉन्स। लाजमी है कि आप और मैं, जब मैं आपके साथ इस वचन को शेयर कर रहा हूं, तो यही बात की आप उम्मीद लगाएंगे, यही बात की आप आशा लगाएंगे कि मैं परमेश्वर को पुकारूं और उसका वचन मेरे पास आए, कि वो मेरे साथ मौजूद है। पता कैसे चलेगा? जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो पता चल जाएगा। शायद परेशानी दूर हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, तंगहाली दूर हो जाएगी। शायद आपको महसूस होगा ये सब चीजें शायद नहीं बदल रही, बट स्टिल यू विल नो that your Lord is with you, that your God is with you. पर there is a rider coming with this. इसके साथ कुछ कंडीशन है, कुछ बात है
कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का यह वचन कि आप उसको पुकारें और उसका यह जवाब आए, मैं यहां हूं, हियर आई एम। क्या कंडीशन है? आगे की आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। बाप रे, डिफिकल्ट थिंग। इफ यू विल डू दिस, यदि तू ऐसा करेगा, तब जब तू मुझको पुकारेगा तब मैं तेरी सुन लूंगा और मैं कहूंगा मैं यहां हूं। पर यह जो करने के लिए कहा जा रहा है ये बड़ा मुश्किल है। पढ़ने में आसान लगेगा, पर ये 3 बातें मैं आपके साथ आज की सुबह बहुत जल्दी से शेयर करना चाह रहा हूं। These 3 things लिखा है, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास किया। इंग्लिश में भी बहुत साफ नहीं समझ में आ रहा था, हिंदी में साफ समझ में आ रहा था, पर उर्दू में और खूबसूरती से लिखा है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लिखा है, अपने दरमियान दूसरों पर जुआ डालने, उंगलियां उठाने और दूसरों की बदनामी करने का सिलसिला खत्म कर। ये 3 बातें आज आपके साथ शेयर करना मांग रहा हूं। पहली बात, दूसरों पर जुआ डालने। अंधेर करना हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इफ यू टेक अवे फ्रॉम द मिस्ट ऑफ यू द योक, और उर्दू में लिखा है दूसरों पर जुआ डालना। यह बड़ी बेसिक सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप और मैं अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में हमको बार बार लगता है कि हमारा जुआ कोई अपने ऊपर ले ले, हमारा बोझ कोई अपने ऊपर ले ले, या हम अपना बोझ किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। बार बार हमें जो काम करना है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, हम कोशिश करते हैं, अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, अगर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो इस जिम्मेदारी को, इस जुए को किसी और पर डाल दें। पर यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तू अंधेर करना, अपने दरमियान दूसरों पर जुआ डालना, अगर तू ये छोड़ दे, अगर तू ये खत्म कर दे, तो जब तू मुझे पुकारेगा, मेरी दुआई देगा, मैं उस दुआई को सुनूंगा और मैं कहूंगा मैं हूं यहां। हमने वचन में बहुत साफ तौर पे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 24वें पद में परमेश्वर का वचन पढ़ा है। यीशु मसीह इस बात को कहने लगे, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यही बात तीनों गॉस्पेल्स में मिलती है। अगर आप लूका में पढ़ेंगे तो वहां और भी अच्छी चीज लिखा है, तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। हमारे लिए आज के संदर्भ में जो क्रूस है वो परमेश्वर के उस उद्धार का एक चिन्ह है, परमेश्वर के प्रेम का एक चिन्ह है। बट व्हेन दिस वर्ड वाज रिटन और व्हेन दिस वर्ड वाज स्पोकन बाय जीसस, एट दैट टाइम, उस समय में क्रूस का जो अर्थ था वो यह नहीं था। क्रॉस सिग्निफाइड पेन, क्रॉस सिग्निफाइड पनिशमेंट एंड क्रॉस फाइनली सिग्निफाइड डेथ। क्रूस का अर्थ पीड़ा, क्रूस का अर्थ मृत्यु होता था। तो जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो एक काम करे, मनाही नहीं है, पर वो अपने आपे का इनकार करे, अपनी खुदी का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले।
You have to bear your own cross. A lot of times in our lives, कई बार हम अपने जीवन में हम यही चाहते हैं कि हमारा क्रूस कोई और सह ले, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं आज की सुबह, अगर आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपकी पुकार को सुने और आपको वो उत्तर दे, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब आपको और मुझको एक काम करने की आवश्यकता है। यदि वह अंधेर ना करे, और उर्दू में जैसा लिखा है, यदि वह दूसरों पर अपना जुआ ना डाले। अपना क्रूस खुद उठाइए, मैं अपना क्रूस खुद उठाऊं। यह क्रूस आसान नहीं है उठाना, क्योंकि इसमें पीड़ा है, इस क्रूस में बड़ी परेशानी है, पर यह क्रूस आपको और मुझको उठाना अवश्य है। ये बोझ आपको और मुझको उठाना अवश्य है। हमारे लिए कोई और नहीं उठा सकता। आपको और मुझको अपना क्रूस उठाने की जरूरत है। ये क्रूस उस समय में एक फिजिकल डेथ को सिग्निफाई करता था, पर आज आपको और मुझको मरने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको और मुझको तो अपनी उन बातों को जो हमारे जीवन में हम पर बोझ सी हो गई हैं, हम पर अपना दबाव डालती हैं, वो पाप की बातें, वो अहंकार की बातें, वो ईर्ष्या की बातें और वो सब बातें जिसके विषय में मुझे आपको बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप और मैं बखूबी इन बातों को जानते हैं। हमको इनको क्रूस पर चढ़ा देने की आवश्यकता है। जब आप और मैं अपने इस क्रूस को अपने ऊपर उठा लेंगे, अपने इस बोझ को, अपने इस जुए को अपने ऊपर उठा लेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे इस बात को कहना चाह रहा है, तो मुझे पुकारोगे, मेरी दुहाई दोगे और मैं तुमसे कहूंगा, मैं यहां हूं। दूसरी बात, द सेकेंड पॉइंट विच आई वांट टू शेयर, उंगली उठाना, pointing fingers, once again a very basic thing, और ये नेचुरली आता है, बिल्कुल नेचुरली आता है। शुरुआत में ही हमने देखा कि जब परमेश्वर ने प्रश्न किया आदम से, तो आदम ने तुरंत क्या किया, उंगली उठाई। किस पर उंगली उठाई? हव्वा पर उंगली उठाई, और इनडायरेक्टली खुद परमेश्वर पर उंगली उठाई कि परमेश्वर आप ही ने इस औरत को मुझे दिया था और इसने मुझे सेब दिया, इसलिए मैंने खा लिया। आप और मैं आदम और हव्वा की संतान है, आपको और मुझे मालूम है, और ये नेचर उंगली उठाने का आपके और मेरे अंदर भी आ गया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम उंगली उठाना बंद कर दो। स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में बहुत खूबसूरत बात मिलती है, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत आशीष देती है। एंड आई हैव अगेन एंड अगेन शेयर्ड दिस वर्स एंड दिस वर्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल। यहां परमेश्वर का वचन 7वें अध्याय के पहले पद में कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्यों कहा जा रहा है कि दोष मत लगाओ? क्योंकि हमारी टेंडेंसी है कि हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। अगर आप इसके आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा कुछ आयतों के बाद, तो आप जानेंगे ये वही अध्याय है जहां लिखा है मांगोगे तो मिलेगा। हमें बड़ा अच्छा लगता है ये वाला पद, ये वाला वचन, मांगोगे तो मिलेगा। हमको बड़ी आशीष देता है। खुदा बाप कितनी अच्छी बात है, मांगने से मिल जाएगा, खटखटाने से खुल जाएगा। वंडरफुल। पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, उस पद लिखने से पहले परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है। और याद रखिएगा हमेशा, परमेश्वर का वचन अलग अलग नहीं है, पर ये परमेश्वर का वचन, आयते, ये अध्याय, ये सब जुड़े हुए हैं। ये बाद में बहुत समय बाद जब बाइबल को कंपाइल किया गया, तब इसको बाइफरकेट किया गया। पहले ये सब एक साथ था, तो इसलिए ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे जीवन में बड़ा अच्छा हमको लगता है कि हम इस बात को कह पाए, मांगोगे तो मिलेगा। पर उससे पहले परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है, दोष मत लगाओ। कब कहा जाता है कोई बात ना करने को? जब वो करता हो। मैं अपने बच्चे को
मना वही बात करूंगा करने के लिए जो मुझे मालूम है कि अगर मैं मना नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा शायद वो काम करेगा। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह की मार्फत आपसे और मुझसे इस बात को कह रहा है, दोष मत लगाओ। क्यों कह रहा है? क्योंकि कई बार आप और मैं हम दोष लगाते हैं, हम दूसरों में दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, हम उंगली उठाते हैं दूसरों पर परमेश्वर का वचन कह रहा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब तीसरा पद सुनिए, बहुत खूबसूरत पद है। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? भाई के आंख, पड़ोसी के आंख, जो हमारे साथ काम करता है उसके आंख का तिनका हमको दिख जाता है। We are unable to see the beam in our own eyes. दूसरे की आंख का तिनका दिख रहा है पर खुद की आंख में का लट्ठा नहीं दिख रहा है। आगे लिखा है, और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? कहना क्या मांग रहा है परमेश्वर का वचन? कि तुम्हें अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिख रहा है, भाई की आंख का तिनका दिख रहा है। जब तुम अपनी आंख का लट्ठा नहीं निकाल सकते हो तो भाई की आंख में से तिनका कैसे निकालोगे? एक काम करो, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो, उस पर दोष मत लगाओ, दूसरे पर दोष मत लगाओ। कौन है ये जो कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया? कोई नहीं। आपको और मुझको निरंतर अपने आप में अपनी कमी, अपनी घटी ढूंढने की आवश्यकता है। पर कई बार we are pointing fingers at others. गलती हमसे हुई है पर हम ढूंढ रहे हैं वजह कि हम किसी और पर उस गलती का दोष लगा सके और कह सके नहीं गलती उसकी थी, हाँ मैंने ये किया लेकिन गलती उसकी थी। छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दूं इस बात को करना, पर मैं खुद अपनी गलती ढूंढूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रीति से इस काम को करने का प्रयास करता हूं। मुझसे अगर कोई अपनी किसी शिकायत को करता है जो उसको शिकायत मुझसे है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट इन दैट पर्सन और सम अदर पर्सन, मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि नहीं, शायद हो सकता है मुझसे कमी रह गई, शायद मुझसे गलती हो गई। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस गलती को आने वाले समय में सुधार सकूं। अपने आप अपनी आंखों के उस लट्ठे को अगर आप निकाल पाएंगे तभी शायद आपके लिए संभव होगा परमेश्वर के वचन के अनुसार कि आप अपने भाई के आंख के तिनके को देख पाएं। आगे वचन कहने लगा, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली बाती देखकर निकाल सकेगा। और जब तक आप और मैं अपनी आंख का लट्ठा नहीं निकाल रहे हैं तब तक शायद हम कपटी बन गए हैं, हम एक हिपोक्रेट मनुष्य बन गए हैं जो अपनी गलती नहीं देख रहा है पर सिर्फ और सिर्फ दूसरों की गलती देखता है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को पुकारे, ये गीत जो हमने गाया ये वाकई में हमारे हृदय से निकलने वाला गीत हो, तो एक काम करना पड़ेगा आपको और मुझको, अपना जुआ किसी और पे ना डाल के पर अपने ऊपर लेना पड़ेगा। ये उंगली उठाना दूसरों पर खत्म करना पड़ेगा, दूसरों पर दोष लगाना खत्म करना पड़ेगा। और तीसरी और आखिरी बात जो बताकर मैं जल्दी से खत्म करूंगा, अपने दरमियान दूसरों पर जुआ डालने, उंगलियां उठाने और दूसरों की बदनामी का सिलसिला खत्म कर, दूसरों की बदनामी करने का सिलसिला खत्म कर। हिंदी में लिखा है, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में वचन बता रहा है, लिखा है,
लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। दूसरा पद, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। ये आपके और मेरे अंदर ये क्वालिटी आने की जरूरत है। पहला पद तो हम पढ़ लेते हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, सुन के और पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, पर दूसरा पद कह रहा है कि किसी को बदनाम ना करे। एक ऐसा मनुष्य आपको और मुझको बनने की आवश्यकता है कि किसी और को बदनाम करने वाले आप और मैं ना हो जाएं। पर लिखा है पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ। कैसे? सब मनुष्यों के साथ, सब मनुष्यों के साथ। जहां आप हैं वहां कहिए सब मनुष्य, सब मनुष्य, all men, not just those who are good to us, but you have to be kind and merciful with all men. सब मनुष्यों के साथ तुम्हें कोमल स्वभाव का होने की आवश्यकता है। और लिखा है और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहने की आवश्यकता है। बदनाम करने की, कई बार आप और मैं जाने अनजाने, ज्यादातर शायद जानकर, दूसरों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझको पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो इस आदत को आपको और मुझको छोड़ने की आवश्यकता है। फिर इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 29वें पद में, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29वां पद लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। क्या बात तुम्हारी जुबान से निकलने वाली हो? गंदी बात ना निकले। किसी को डिस्करेज, किसी को किसी भी प्रकार से और तुच्छ महसूस करने वाली बात तुम्हारी जुबान से ना निकले, पर बात तो तुम्हारी जुबान से अगर निकले तो वो आवश्यकता के अनुसार ऐसी बात जिससे किसी की उन्नति हो, जिससे किसी को एनकरेजमेंट मिले। आपको और मुझको अपने अंदर ये स्वभाव लाने की आवश्यकता है कि हमारी जुबान से ऐसी ही बातें निकले जिससे दूसरे का उत्थान हो, दूसरे की उन्नति हो। अंतिम पद पढ़कर खत्म करूंगा। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 26वें पद में लिखा है, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। If any man among you seem to be religious and bridles not his tongue, but deceives his own heart, this man's religion is in vain. इसकी भक्ति व्यर्थ है। ये अपने आप को अगर भक्त समझ रहा है, अपने आप को एक अच्छा आराधक समझ रहा है, पर अगर इसकी लगाम इसकी जीभ पर नहीं है तो ये धोखा दे रहा है। और आप जानते हैं इसकी भक्ति, इसकी आराधना व्यर्थ है। आपको और मुझको भी अपनी जुबान पर लगाम देने की आवश्यकता है और अपनी जुबान से ऐसी ही बातों को निकालें जिससे दूसरे की उन्नति हो, आवश्यकता के अनुसार उसको प्रोत्साहन मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की आराधना करें और इन 3 बातों को, परमेश्वर के इस वचन को जो आपसे और मुझसे आज बेहद आवश्यक बात कह रहा है, इस बात को अपने दिल में कहीं लिख लें, इस अपने दिल में कहीं बसा लें। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। और ये आयत यहीं नहीं खत्म हो गई, पर इसके बाद जो 3 बातें लिखी हैं आज हमने जानी है, सीखी है। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। आइए एक बार फिर से जिस आराधना के गीत के साथ हमने शुरुआत की थी, आइए थोड़े से लम्हों में, इससे पहले मैं दुआ करूं, एक बार फिर से इसी आराधना के इस हिस्से को एक बार फिर से गाएं।
एक बार फिर से दुआ की तबीयत में होकर इसको स्वीकार करें, ग्रहण करें और जान लें, जब हम पुकारते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ यही है, वो यही है। जहां कहीं आप हैं वो आपके साथ है, बस सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है। टेक आउट दीज 3 थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। अपने जीवन से मैं और आप इन 3 बातों को दूर कर लें। इससे पहले एक दुआ करें, एक बार फिर से आराधना की उसी हिस्से को एक बार फिर से प्ले करेंगे और दिल से आराधना करेंगे और विश्वास जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में आज कुछ तब्दीली लाने पर है। चलता संग मैं तेरे, झूले दिल को मेरे, गाता हूँ ये गीत, तू यहाँ पे है। जब भी मैं पुकारूं, तुझको संग मैं पाऊं, कुछ भी मैं ना चाहूं, तू यहाँ पे है। चलता संग मैं तेरे, झूले दिल को मेरे, गाता हूँ ये गीत, तू यहाँ पे है। जब भी मैं पुकारूं, तुझको संग मैं पाऊं, कुछ भी मैं ना चाहूं, तू यहाँ पे है। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा, जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा, धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा, जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा, धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा। आप प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस दिन में आपने ये खूबसूरत मौका आपने हमको दिया प्रभु यीशु मसीह, कि हम में से प्रत्येक इस वचन को सुन सके, जान सके प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हमारे दिल की तमन्ना तो यही है, हमारे दिल की प्रार्थना तो यही है प्रभु, कि हम आपको आवाज दें और आप हमारी पुकार को सुनकर प्रभु हमारे साथ मौजूद हो। पर आज प्रभु हमने जान लिया है कि जब हम इन 3 बातों को अपने जीवन से दूर करेंगे, तभी यशाया नबी के द्वारा कहा गया ये वचन जो आपके मार्फत उसको मिला प्रभु यीशु मसीह, ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। प्रभु अपने से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपके हाथों में दे सके प्रभु यीशु मसीह, और आपकी महिमा हमारे जीवनों में हो सके प्रभु यीशु मसीह। यही हमारी प्रार्थना है। एक बार फिर से शुक्रगुजारी, धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह, प्रत्येक जो हमारे साथ मौजूद है प्रभु यीशु मसीह, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम में से प्रत्येक प्रभु मुझे मिलाकर प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन में अपने जीवन को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित कर सके प्रभु यीशु मसीह, और आपका धन्यवाद कर सके। इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हम में से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और उन सब लोगों के साथ जो हमारे साथ आज इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में मौजूद हुए, अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं, और एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे और बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज लॉर्ड।
गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में होके आप आशीषित रहिए, आप परमेश्वर में होके सुरक्षित रहिए, यही मेरी प्रार्थना है। और इसी प्रकार से हम निरंतर जैसे बीते समय से हम लोग इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में जमा हो रहे हैं, आने वाले संडे को भी इसी प्रकार से जमा होंगे। इसलिए उत्साहित रहिए और परमेश्वर में आनंदित रहिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और साथ ही साथ आप अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।